स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। इसको उर्दू में जब समझाऊंगा तो आपको मुकम्मल बातें समझ में आएगी। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मही मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नत मस्तक शकल प्रजा जनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरा बिलव्वलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम, हे हलीमा सुधी मंगलम। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा लगा? अच्छा, वही अच्छा लगता है जो समझ में आता ही नहीं आपको, है ना? वाह, चतुर्वेदी के पीछे तो आप लोग पागल रहते हैं। बड़े बड़े उलमा हमारे जलसे में आ जाए, बड़े बड़े क्या है, बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम आ जाए, आप उनकी तरफ ताकते भी नहीं है। लेकिन अगर कोई संस्कृत पढ़ने वाला चतुर्वेदी आ जाए तो आप तो कहते वाह, यही मौलाना आया है। और चतुर्वेदी के पीछे तो इस तरह पागल है, हालांकि एक वर्ड आपको समझ में नहीं आया। समझ में आया तो बताइए। आला हजरत की जबान में इसको समझिए, सबसे आला व औला हमारा नबी। वाह 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 वाह। ये समझ में आया? आया तो जरा बेदार होइए ना, सुनने के लिए तैयार होइए। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग को बता रहे हैं हजरत के वीडियो नहीं करने के लिए, तो क्यों मोबाइल के पीछे पड़े हैं? आप वीडियो कर रहे हैं या मोबाइल दूसरे को दिखा रहे हैं कि हमारा महंगा मोबाइल है? आपने देखा इस वक्त मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन, सियासत सादका के दुर्र बेनजीर, इल्म हदीस के सरापा तफसीर, ज़ुहद व तक़वा के बदर मुनीर, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद हुसैन साहब के बिला तशरीफ फरमा है। आप उनके नायाब जुमलों को समात भी किया है। ऐसे आलिम जब और थे, अच्छा, बहरहाल जब ऐसे आलिम दीन स्टेज पर बैठे होते हैं तो हम जैसे लोग तकरीर करते नहीं हैं। तकरीर इन लोगों से सीखते हैं, और इनके सामने तकरीर करना समझिए अपनी इस्लाह करवाना ही है। तो सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? दो चार बात हमारी सुनेंगे? किशनगंज और इस इलाके में, इस अतराफ अकनाफ में तो कई बार मैं आया, लेकिन आज पहला इत्तेफाक है कि इतना बड़ा मजमा देखने को मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं आप, काबिल मुबारकबाद है कि और रात तो आप यहाँ वहाँ गुजार देते हैं, इधर उधर आपका टाइम गुजर जाता है, लेकिन आज जो आपका टाइम गुजर रहा है ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत में गुजर रहा है। आप जो यहाँ बैठे हैं, कसम खुदा की आप बहुत बड़े सवाब के हकदार हैं। आप ही के बारे में किसी ने कहा था, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। तो आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आइए हम तकरीर शुरू करते हैं। साहब एक बार इस्लाम धर्म के उस पाक पवित्र कलमा को पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़िए। हमारी जमात का, हमारे धर्म का बहुत ही पाक पवित्र मंत्र है। जो इसको अध्ययन करता है, पढ़ता है, जो इसका विर्द करता है, दिल साफ हो जाता है और सीना इसके नबी का मदीना हो जाता है। सदर साहब, सदर साहब तवज्जो है? क्या दिक्कत है? खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा, खाना खाने जा रहे हैं। आप दूसरी जानिब देख रहे हैं हमारी जमात के एक और बेहतरीन नौजवान आलिम दीन, बहुत अच्छे मुफ्ती,
हजरत अल्लामा मौलाना अबू मुहामिद साहब किबला तशरीफ फरमा है। आप इनकी चेहरे की ज़ियारत कीजिए, सवाब में इजाफा हासिल कीजिए। और भी दिगर उलमाए किराम स्टेज पर तशरीफ फरमा है। एक और तकरीर आपने बेहतरीन समाअत कर ली है। खतीब अहले सुन्नत, कायद अहले सुन्नत हजरत मौलाना आदिल हुसैन साहब किबला से बड़ी अच्छी तकरीर आपने समाअत की। और नाजिम जलसा, नकीब जलसा हजरत अल्लामा मौलाना कौनैन रजा साहब किबला की बड़ी अच्छी नकाबत, अच्छे अशार आप समाअत कर रहे हैं। हजरात एक बार पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। देखिए पढ़ने आता है तो जोर से पढ़िए, भीड़ लगाए हुए हैं आप और आवाज आपकी निकल नहीं रही है। आपसे बहुत काम है मुझको, है ना? जरा जोर से पढ़िए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर वाला मजमा तो थोड़ा ठीक ठाक है, इधर बहुत कमजोर है। जरा आप लोग बोलो तो, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो तो। अरे इन नौजवान लोगों को तो कलमा पढ़ने आता है भाई। हाँ, वरना आजकल का नौजवान मोबाइल के चक्कर में कलमा भी भूल गया। टेस्ट करना हो तो निकाह के टाइम में टेस्ट कीजिए। आप उसको पढ़ाइए ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह। अबे पागल, माना बदल जाएगा, ईमान खतरे में। तुम्हारा कम से कम कलमा सुधारो। हैं? ये तो बहुत अच्छा पढ़ा। आप लोग थोड़ा पढ़िए तो, आप लोग पढ़िए तो। कंपटीशन हो गया। नेता बनने के लिए कंपटीशन मत कीजिए, जन्नत में जाने की कंपटीशन कीजिए। पूरा मजमा जोर से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। हमारे धर्म का बहुत ही पाक पवित्र कलमा है ये। इस वक्त हमारे मुताले के मुताबिक पूरी दुनिया में 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। हर धर्म का मानने वाला अपनी अपनी जबान में अपने अपने धर्म का मंत्र पढ़ता है। हम लोग मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, अरबी जबान में पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहब इतना बेहतरीन कलमा है कि एक हिंदू धर्म का पंडित इसके बारे में लिखता है। एक किताब मिलती है मार्केट में, मोहम्मद हिंदू की किताबों में। उस किताब का लिखने वाला पंडित दुर्गा प्रसाद है। वो किताब गोरखपुर गीता प्रेस से छपती है, मार्केट में मिलती है। मिल जाए तो खरीदिए और उसको पढ़िए, बात समझ में आएगी। हमारे धर्म का इतना पाक कलमा है, इतना अच्छा कलमा है, जिस कलमा के बारे में उसकी किताब कहती है। मैंने किताब का नाम सुना दिया है, मार्केट में खरीदिए और पढ़िए। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। वो मुफ्तियान किराम स्टेज पर बैठे हुए हैं, सुनिए। उनकी किताब कहती है कृष्ण अवतार ने अतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्तिमा संग्रम उदारम ला इलाहा ने बापन इल्ला लम्मा ब्रह्म पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम एको बशीशर भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुताय कुरुत्ति तम तम अष्टम श्रीयस्ते धीराहु। समझ में आया? आया? हिंदू लोग अगल बगल में सुन रहे हैं, वो मन ही मन में सोच रहे हैं भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनेंगे तो वो भी मचलेंगे, आप भी मचलेंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या चल रहा है साहब? हेलो, खैनी चला रहे हैं? खैनी चला रहे हैं? कुछ चला रहे हैं क्या? महफिल में बैठे हैं, बंद कीजिए वो सब। समझ रहे हैं? फरिश्ते आए हैं, आप ऐसे ऐसे चला रहे हैं, कहीं ऐसे ऐसे कलम चला दिया तो फिर गड़बड़ा जाए। इसलिए अदब से बैठिए, नबी की महफिल है। जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अभी मैंने जो संस्कृत पढ़ी इसका मतलब सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि सारा मजमा यहां से लेकर वहां तक जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने मर्द बैठे हैं, वो अपने हाथों को उठाए। जो मर्द है उठाए, मर्द ही उठाएगा। इन पर दे शक है क्या? उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ। हाथ उठाकर एक बार जोर से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक पंडित काल का प्रसाद ने नबी की मोहब्बत में कलम उठाया
और कहा कर शमसो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूं नालैने नबी को आंखों से लगा ले। नालैने नबी को आंखों से लगा ले। ए साहब, जब कोई हिंदू पंडित नबी की मोहब्बत में ऐसा शेर कह सकता है कि नबी की जूतियां मिल जाए तो आंखों से लगा लूं, तो सुन्नी मुसलमान का अकीदा कितना अच्छा होगा। सुन्नी मुसलमान तो कहता है प्यारे मोहम्मद जग उजियारो, अर्श पे चमके नाम हो, तोहरे ही नाम के पांव, तोहरे ही पांव के जूता हो प्यारे, हमरे शरीर का चाम हो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। उनकी किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं? हाँ हाँ आइए। ये पहला गांव है जहां जाने को आना कहते हैं, वरना हर गांव में लोग जाते हैं तो बोलते जा रहे हैं। यहाँ एक साहब का बोले आ रहे हैं। सुनिए, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान का गुनाह मिट जाता है। क्या मिटता है? गुनाह। क्या मिटता है? गुनाह। जोर से बोलो भाई, गुनाह मिटता है। गुनाह जानते हो आप लोग? जानते हो तो काहे करते हो? बहुत मार मारेगा फरिश्ता कब्र में, भेजा बाहर हो जाएगा, शक्लें नहीं पहचानेगी वरना पहचानी जाएगी, वरना गुनाहों से तौबा करो। तौबा करेंगे? बोलिए इंशाअल्लाह। उनकी किताब कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है और मोहम्मद के नाम का माला जपने से इंसान जन्नत के हकदार हो जाता है। वाह, बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मद। अगर बैकुंठ हासिल करना चाहते हो तो मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। गुरु नानक ने कहा था पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। कह दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैंने खुतबा के बाद कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग सुभान अल्लाह मसरूर होके बोल रहे हैं और कुछ लोग मजबूर होके बोल रहे हैं। एक चचा तो बेचारे कान भी बांध लिए हैं और मुंह भी बांध लिए हैं कि न हम बोले और न सुने, सब बंद करके बैठे हुए हैं। यहाँ बैठिए तो बोलते रहिए। कसम खुदा की और रात आप मोबाइल देखकर, कॉमेडी देखकर, फिल्म देखकर, आप क्या क्या देखकर सोते हैं। रात आप 2-4 घंटा मोबाइल देखते हैं, आप गुनाह करते हैं और जब सोते हैं तो ख्वाब में वही सब नजर आता है। हम यकीन के साथ कहते हैं आप यहाँ 4 घंटा बैठोगे, 5 घंटा बैठोगे, यकीनन आपका बैठना कबूल होता जाएगा और आप जितना सुभान अल्लाह बोलेंगे अल्लाह आपके नामे अमाल में सवाब लिखता जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत हाफिज़ोकारी अंजार साहब के बिला, इनकी सदारत में इतना बड़ा जलसा अमल में आया। इदारा बना रहे बेचारे, चला रहे हैं। बताया कि इससे पहले दूसरी जगह इदारा चलता था, अब यहाँ आ गया। काफी वसी और अरीज जमीन है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे को सलामत रखे, आमीन। इनके इल्म में, उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कह दो आमीन, जरा जोर से कह दो आमीन। सब लोग बोलो आमीन। सुनिए सुनिए सुनिए, हमने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये मैं बोलता हूँ, मेरी किताब बोलती है, हमारा कुरान बोलता है, हमारी हदीस बोलती है, उलमा की तसनीफ बोलती है। लेकिन आज हमारे ज़बानी, इब्राहिम रजा के ज़बानी, हिंदू धर्म की किताब बोलेगी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आइए हम बताने चले। हजरात, अभी मैंने एक बार 2-3 दफा आपको कलमा पढ़ाया, कुछ लोग पढ़े और कुछ लोग सोचते रह गए। एक बात मैं जरूरी बता देना चाहता हूँ,
कलमा का विर्द खूब खूब किया कीजिए, जलसा में भी कीजिए और अपने अपने घरों में भी कीजिए। सुभान अल्लाह। हमारे धर्म का इतना पाक कलमा है ना, मैं अक्सर जलसों में बयान करता हूं। आज मैं आपको सुना देना चाहता हूं इतने बड़े मजमे से। साहब मेरी तरफ देखिए, तो थोड़ी देर तवज्जो दीजिए। आप ही के लिए तैयारी हो रही है, तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम तैयारी कर रहे हैं उनकी, है ना। तवज्जो कीजिए, तवज्जो है, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं हैं। मेडिकल के सामने आपका एक्सीडेंट हो गया है ना, इंशाअल्लाह इलाज हम करेंगे। अक्सर जलसों में बयान करता हूं, आज इतने बड़े मजमे बता देना चाहता हूं। सुनो, हमारे धर्म का जो कलमा है ना, कसम खुदा की, इसको आप पढ़ेंगे ना, दिल साफ होता जाएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी का कौल समात कीजिए। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, जब अल्लाह का मोमिन बंदा एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारका व तआला 12,000 गुनाहें सगीरा मिटा देता है। सुभान अल्लाह। कितना गुनाह मिटा देता है? 12,000। जरा जोर से बोलो मुसलमानों। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथी खा लिए। कितना गुनाह मिट जाता है? 12,000। और जब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारका व तआला 12,000 उसके नामे अमाल में नेकियां लिख देता है। अल्लाह अकबर। कितना हमारे धर्म का पाक कलमा है और हमारे कलमे की कितनी फजीलत है कि एक बार हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लें तो 12,000 गुनाहे सगीरा मिट जाए, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले तो अल्लाह ताला हमारे नामे अमाल में 12,000 नेकियां लिख दे। तो इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना। मोटरसाइकिल पे भी पढ़ना चाहिए और साइकिल पे भी पढ़ना चाहिए, घर में भी पढ़ना चाहिए, खेत खलियान में भी पढ़ना चाहिए। कसम खुदा की इस कलमे की आदत डाल लो, पढ़ने की हमेशा आदत डाल लो। पता नहीं तेरा इंतकाल कहाँ हो जाएगा, अगर खेत में हो जाए या किसी रोड पे एक्सीडेंट में हो जाए, कलमा पढ़ता हुआ अगर इंतकाल हो जाए तो जन्नत की टिकट कंफर्म हो जाए। सच्ची बात है तो कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन सुन लीजिए, कलमा से गुनाहे सगीरा मिटेगा, बड़ा बड़ा गुनाह माफ करवाना है। बोलो ना, चाहते हैं गुनाहे कबीरा माफ हो तो तौबा कीजिए और आज ही फजर से नमाज शुरू कीजिए। वाह वाह, करेंगे इंशाअल्लाह। सर झुक गया, जो कह रहे थे गुनाह माफ करवाएंगे उनका सर झुक गया। पता नहीं मुसलमानों को क्या हो गया, इसको कहीं दिल नहीं लगता। नमाज पढ़ने को कहिए तो चेहरा उतरता है, न इसको मस्जिद में दिल लगता है, न मदरसा में दिल लगता है, न खानकाह में दिल लगता है, न मिलाद में दिल लगता है, न उलमा की सोबत में दिल लगता है। इसने इतना मोबाइल देखा, इतना गुनाह किया, रात रात भर टीवी देखता रहा, अपने दिल को गुनाहों से भर लिया है, अभी से नेकियां अच्छी नहीं। इसलिए सुनो मुसलमानों, ये दिल जो तेरा गंदा हो गया है, सुन लो, जब आदमी का जिस्म बीमार होता है तो उसे रोटी अच्छी नहीं लगती, भात अच्छा नहीं लगता, बिरयानी अच्छी नहीं लगती, पुलाव अच्छा नहीं लगता, मिठाई अच्छी नहीं लगती। सुन लीजिए, जब किसी को पुलाव और मिठाई अच्छी न लगे तो समझ जाइए जिस्म बीमार है, और जब जिक्र इलाही में दिल न लगे तो समझिए रूह बीमार है। ऐसा तो जब आपका जिस्म बीमार होगा तो उसका इलाज डॉक्टर के पास है, और रूह बीमार हो जाए तो उसका इलाज नबी के कलमे में है। कलमा पढ़ते जाओ, कलमा का विर्द करते जाओ, तेरे
तेरे दिल में जो पाप है वो धुलते जाएंगे, तो जन्नत का हकदार होता चला जाए। वाह वाह वाह। तो इसको पढ़िए हमेशा। साहब हमने अभी खुतबा के बाद पढ़ा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम बुर्दवानम अंध आत्मा प्रवेशांति पराशा भूति मपाष्टे संदोषम महाः प्रथम महाः मध्यम महाः सुखम महाः बलवतम महाः। नबी के नाम पर कहिए सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत में कह दीजिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सब लोग बोले या रसूल अल्लाह। सुनेंगे सुनेंगे, मतलब सुनाऊं? मतलब सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? इधर वाले जरा बता दे। बहुत अच्छे हैं आप जी। हम बड़े बड़े जलसों में देखते हैं लोग बैठते हैं लेकिन तवज्जो से नहीं बैठते, लेकिन आप इतने अच्छे हैं कि आप जलसा में बैठे हैं और दिल लगाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए कारी अतर साहब, भाई जनाब आसिफ साहब जिला पार्षद उम्मीदवार, गुजारिश है कि तशरीफ लाएं ऊपर। आ जाइए, अगर बुला रहे हैं तो आ ही जाइए, अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। तो मैंने जो पढ़ा उनकी किताब से कुछ बातें बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। बताइए आप जो बैठे हैं ये कौन सा देश है? बोलो। दोनों में इख्तलाफ हो गया। ये बोले हिंदुस्तान, वो बोला भारत। हिंदुस्तान और भारत का क्या कीजिएगा? अच्छा, हिंदुस्तान भारत दोनों एक ही देश का नाम है। आपके मुल्क में एक नारा लगता है, मेरा भारत महान है। लगता है ना जी? लगाते हैं ना जी। सब लोग लगाते हैं। जरा आपने कितने लोग लगाते हैं जरा बताइए? सारा मजमा लगाता है भारत महान है। भारत क्यों महान है साहब? किसी के प्रधानमंत्री बन जाने से, किसी के मुख्यमंत्री बन जाने से? आइए उस श्लोक का खुलासा करने जा रहा हूं। अभी जो हिंदू धर्म की किताब से हमने श्लोक पढ़ा, ए साहब हिंदू धर्म के श्लोक पढ़ के जब उसका मतलब सुनाऊंगा ना तो आपका 56 इंच का कलेजा नहीं 72 इंच का हो जाए। तवज्जो करते जाना। जी सर सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कहा ये भारत महान है, आपके यहाँ नारा लगता है भारत महान है। भारत क्यों महान है? किसी के प्रधानमंत्री बन जाने से नहीं, किसी के मुख्यमंत्री बन जाने से नहीं। मैं कहता हूं, मेरी फिक्र बताती है भारत इसलिए महान है कि इस भारत की धरती पे सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मुसलमान अगर कोई आया है तो भारत में आया है। कह दो सुभान अल्लाह। वो कौन इंसान है? वो हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनिए, किसी और के कदम पड़ने से भारत महान नहीं हो सकता। यहां पर तो कदम पड़ा है तो मेरे बाबा आदम का कदम पड़ा। और सुनिए, जब आदम अलैहिस्सलाम भारत की धरती पे आए, आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। तो मुझे कहने दो, आमना के गोद में मोहम्मद रसूलुल्लाह, आमना का बेटा बन के मक्का में बाद में आए, आदम की पेशानी में भारत में पहले चमक रहे थे। भारत इसलिए महान नहीं, किसी और के आने से नहीं। मेरी फिक्र बताती है आदम की साथ सबसे पहले भारत में, और आपकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है भारत में। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अब आइए ना उसी श्लोक का खुलासा करता हूं, आपका मिजाज हरा हो जाएगा। जी, भारत में पहले एक पहाड़ था। जब श्रीलंका का बंटवारा हुआ भारत से,
तो वो पहाड़ जो है भारत से चला गया, कहाँ चला गया? बोल, आप भी थोड़ा बोलिए। श्रीलंका में। उस पहाड़ का नाम उलमाए किराम से पूछिए, उसका नाम है सनरदीप। उसी पहाड़ पे हजरत आदम को उतारा गया। जब हजरत आदम का पांव पड़ा ना पत्थर पे, पहाड़ पे, तो आपके पांव पड़ने से पत्थर पिघल गया। कह दो सुभान अल्लाह। सब लोग बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपके पांव पड़ने से भारत का वो पत्थर पिघल गया। पिघल गया, पिघल गया, पिघलना ही था। लेकिन उस बात को सुनाना मकसद नहीं है। अभी मैंने जो संस्कृत पढ़ी उसका खुलासा करना मकसद है। आइए हम बताते हैं। हिंदू धर्म की किताब, मैंने जो किताब का नाम लिया मोहम्मद हिंदू की किताबों में, लाइए मार्केट से खरीद के पढ़िए। पंडित दुर्गा प्रसाद लिखते हिंदू धर्म का एक देवी देवता, नाम मैं नहीं लूंगा, नाम तो मेरी वीडियो में बहुत सारी चल रही है फेसबुक पे और कहां कहां तकरीर में, लेकिन मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। उनके धर्म का एक देवता है, एक देवी है। जब वो दोनों उस पहाड़ पे गए, पत्थर पे नजर डाला तो देखा कि पत्थर पिघला हुआ है, लेकिन पांव का निशान है। ये उनकी किताब में लिखा हुआ है साहब, है पांव का निशान है। पलट के पूछा इसके किसके पांव के निशान है? आपके गांव में अगर कोई पत्थर मिल जाए और वो पिघला हुआ मिले, आदमी के पांव का निशान मिले, तो घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? ऐसा होता है क्या? आदमी से कहीं पत्थर पिघलता है? तो कहा ये किसके निशान है? तो उसने अपनी किताब पढ़ के बताया कि ये मनु आदम के पांव का निशान है। पलट के कहा कि आदमी से कहीं पत्थर पिघलता है? तो उसने कहा था कि तुम पत्थर पिघलने की बात करते हो। एक जमाने में एक बच्चा पैदा होने वाला है, जब वो आ जाएगा तो वो बोलेगा तो पत्थर बोलेगा। कह दो सुभान अल्लाह। कहा वो आएगा, ये तो आदम से पत्थर पिघला है, लेकिन संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल्कि अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, यानी हम गुलामों के आका, जब वो कहा कि कल्कि अवतार संबल ग्राम में जन्म लेगा और जब वो मक्का की धरती पे घूमेगा, पैर को इशारा करेगा तो पैर बोलता हुआ नजर आएगा, पत्थर को इशारा करेगा तो पत्थर बोलता हुआ नजर। आपने सुना नहीं? आपने सुना होगा अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर बोला था कि नहीं बोला था? जी बोलो ना, बोला था कि नहीं बोला था? अबू जहल मुट्ठी में लेके आया, क्या है? नबी बोले मैं बोलूं क्या है, कि वो बोले मैं कौन हूं। घबरा गया अबू जहल, सवाल करने आया था सीधा, नबी कर दिया पेचीदा। वो सीधे सीधे बता देते, मामला खत्म हो जाता है। अबू जहल ने कहा इसी से बुलवाइए, तो नबी ने इशारा किया तो पत्थर ने कहा था ना, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब अबू जहल के मुट्ठी, वाकया नहीं सुना रहा हूं, आपके दिमाग में बात उतार रहा हूं, है अबू जहल के मुट्ठी में जब कलमा पढ़ा पत्थर, तो फेंक दिया पत्थर को। अबू जहल गुस्सा में, कैसे फेंका? गुस्सा में फेंका और भाग गया। लेकिन पत्थर ने कहा अबू जहल पता नहीं तू उठा के कहां से लाया, ढाल तो मुस्तफा के कदमों में दिया है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। का पत्थर बोलेगा। और अभी तो पत्थर को तुम पिघलते देखा, आने वाले जमाने में फ्यूचर टेंस में संबल ग्राम की पवित्र धरती पर एक बच्चा पैदा होगा। जब बच्चा पैदा होगा तो पूरे संसार का काया पलट जाएगा। कहिए ना, हमारे उलमा कहते मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया, कंकरों को भी तर्जे खिताब आ गया, है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, कहा एक बच्चा पैदा होगा, जो आएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। उसने कहा अच्छा, उस बच्चा का नाम क्या है? कहा उस बच्चा का नाम है अवतारम मुहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। अवतार ये संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है संदेश लाने वाला।
उर्दू होती है खबर लाने वाला, इंग्लिश होती है मैसेंजर। का एक बच्चा आएगा, उसका नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। अब बताओ मेरे मुस्तफा ने संदेश लाया कि नहीं लाया? जी। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है बोला ना, अल्लाह एक है। आपने देखा है, लेकिन मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम पूछेंगे अल्लाह को नहीं देखे तो कैसे मानोगे? तो आप कहेंगे मौलाना एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे बेदेखे खुदा मान लिया है। नबी अवतार हैं, ये उनके भाषा में सुन लीजिए। का अवतार है, कहा का उसका नाम मोहम्मद है, कहा कहाँ आएगा? हाँ, मुसलमानों बताओ मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? आप चुप रहिए, इनसे पूछते हैं कहाँ पैदा हुए। एक आदमी बोला मक्का शरीफ में, बाद बाकी टुकुर टुकुर देख रहा है। बिहार में एक जगह है, समस्तीपुर के इलाके में हम तकरीर कर रहे थे, बोले मुस्तफा कहाँ पैदा हुए? एक आदमी बोला हम बोले जी, आने दीजिए ना भाई, उनका जो अपना काम है, कहाँ बैठाएंगे? आपके पास जगह नहीं खाली, जो खड़े हैं रहने दीजिए, कोई बात नहीं है ना। वो लोग वहीं से सुन रहे हैं, जो खड़े हैं वहीं से। आपके पास जगह नहीं है, ये आप ही का पहला जलसा है कि बैठने की जगह नहीं है, वरना लोगों को जबरदस्ती बैठाया जाता है, इधर आइए दोस्त, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। लेकिन आप वहीं रहिए, जगह मिल जाती है तो बैठ जाइए, और जगह नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, खड़े रहिए। सुनिए सुनिए, हम क्या बयान कर रहे थे। मैं बोला का एक बच्चा पैदा होगा जिसके आने से संसार का काया पलटेगा, का क्या नाम है? का मोहम्मद। का कहाँ पैदा होगा? एक साहब ने कहा मक्का शरीफ में, और बाद बाकी लोग देखते रह गए। ए साहब जलसा सुनने आइए तो उलमा का बयान सुनिए गौर से, और उसे याद रखिए। घर जाइए तो उसको प्रैक्टिकल कीजिए, अपने जहन में बातों को बसाइए, वरना आप इतने तादाद में आए हैं। इतना बड़ा जलसा कारी अंजर साहब ने मनाया, इनके साथ इनके रुफ़का, इनकी कमेटी वालों ने दम बदम साथ दिया, और इतना बड़ा जलसा वजूद में आया। इन्हें जलसा करने की क्या जरूरत थी? आज दुनिया में कौन ऐसा अच्छा सुनहरा मौका देगा? कोई आपको टीवी का मौका दे सकता है, मोबाइल का ऑफर दे सकता है, मकान का ऑफर दे सकता है, दुकान का ऑफर दे सकता है, लेकिन कारी अंजर साहब ने और इन कमेटी वालों ने आपको मोबाइल का ऑफर नहीं दिया है, टीवी का ऑफर नहीं दिया है, आपको यहाँ बुलाकर नामे आमाल में नेकी जमा करने का ऑफर दिया है। तो इस सुनहरा ऑफर का लाभ उठाइए और अपने नामे अमाल में नेकियां जमा कीजिए। इन्होंने 5 लाख रुपए खर्चा किया तो इतना बड़ा जलसा वजूद में आया, और जलसा होने के बाद आप घर चले जाएं और इस बार मौलमा की बातों पर अमल न हो, आप नमाज न पढ़ें, आप जहेज लेते रह जाएं, आप अपने बच्चों को इस्लामी तालीम और तरबियत न दें, तो फिर जलसा करने से कोई फायदा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस जलसे से कुछ पैगाम न जाए और हमारी आवाम अगर इस पे कोशिश न करे, अपने आप को न बदले, तो मैं कहता हूं 5 लाख रुपए खर्च करना यह कोई जरूरी नहीं है। कारी अंजर साहब ने 5 लाख रुपए खर्च किए। मैं कहूंगा अगर जलसा होने के बाद लोग अपनी ही हालत में हैं, जलसा होने के बाद मस्जिदें हमारी वीरान है, जलसा होने के बाद लोग मदरसा नहीं आते, अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजते, जलसा होने के बाद जहेज अगर आम ही हो रहा है, तो कारी अंजर साहब कौम के पैसों से 5 लाख का जलसा मत कीजिएगा, आगे साल से 50,000 का जलसा कीजिएगा, एक आलिम को बुलाइएगा, जलसा कर लीजिएगा, 4.5 लाख रुपए बचाकर या तो मदरसे की इमारत बना दीजिएगा या तो फिर गरीब की बेटी की शादी करा। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनने आता है तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। कसम खुदा की 5 लाख का जलसा हो या 10 लाख का जलसा हो, जन्नत की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन 5 लाख रुपए में अगर 2 गरीब की बेटी की डोली उठ जाए तो मैं कहता हूं उसके डोली ससुराल में उतरने से पहले पहले अल्लाह तेरी नजात फरमा देगा। बेशक। सुभान अल्लाह।
जलसा सुनते हैं आप, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि मुस्तफा कहां पैदा हुए। अभी जलसा खत्म होगा 3-4 बजे, सारे लोग घर जाएंगे, उलमा लोग अपने घर जाएंगे, 4 बजे 5 बजे नमाजी मस्जिद में जाएंगे, और जो रात भर नारा लगाया वो जाके तकिया लगाएगा, बोलेगा जलसा कामयाब हो गया, जलसा कामयाब हो गया। कल तज़किरा होगा होटलों में का एक मौलाना आया कलकत्ता से, एक मौलाना आया नेपाल से, हिला दिया। लेकिन आप हिले कि नहीं हिले? आप ही रह गए, हम ही रह गए। जितने लोग बैठे सब कुर्ता पजामा झाड़ के चले गए, बोले जितना सुने थे सब यहीं रह जाए। ए मुसलमानों, मैं जलसे की मुखालफत नहीं करता। जलसा हो तो मस्जिद में नमाजी बढ़ जाए, बेशक, सुभान अल्लाह। जलसा हो तो गरीब की बेटियों की शादी हो, जलसा हो तो जहेज का खात्मा हो जाए, जलसा हो तो मदरसा आबाद हो जाए, जलसा हो तो लोग गुनाहों से तौबा करके मस्जिद में इबादत करने को तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह। जलसा तो होना ही चाहिए। जलसा नहीं होगा तो फिर कैसे? जलसा होना चाहिए। हाथ उठा के बताइए ना। मदरसा बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए। मदरसे के खस्ता हाल देखा आपने? 25-30 बच्चे हैं आपके हॉस्टल में, एक बाथरूम है, पता नहीं कैसे मामला हल हो रहा। रहने की सही जगह नहीं है साहब, गर्मी में बदन जलते होंगे बच्चे के। और इसमें रहते कौन है? मेहमान रसूल। कह दो सुभान अल्लाह। वो रसूलुल्लाह के मेहमान हैं जो इस दस्तरखान पे खाना खा रहे हैं, और वो खुशनसीब है जिसका चावल दाल उस मेहमान रसूल के दस्तरखान पे लगता है। क्या बात। हर कोई मेहमान रसूल हर किसी के दस्तरखान पे नहीं खा सकता। जब खाने का इंतजाम आपने किया, घबरा रहे क्या? जब खाने का इंतजाम आपने किया, दाल का इंतजाम आपने किया, चावल का इंतजाम आपने किया, तो बेहतरीन क्लासरूम का इंतजाम कौन? क्या बात है। कसम खुदा की ये मेहमान रसूल जब तेरे दाना खाएंगे ना, और जब ये हाफिज़े कुरान बन के किसी इदारे में बैठकर जब बच्चों को कुरान सिखाएंगे तो तुम्हें भी सवाब मिलेगा, तेरे माँ बाप को भी सवाब मिलता हुआ। वाह 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 वाह। बेशक। गांव का क्या नाम है? नूरपारा। नूरपारा के इलाके से आने वालों मुसलमानों, अगर आप चाहते हो कि नूरपारा का ये इदारा अगर अच्छी जगह है, अगर वाकई किसी जगह पे ये इमारत टूटी फूटी खड़ी है, आप चाहते हो कि अगर वो ठीक हो जाए तो इतने बड़े मजमे में एक माँ के बेटे को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि रसूलुल्लाह का घर मेरे घर से अच्छा हो जाए तो एक नौजवान खड़ा हो जाए, एक माँ का बेटा खड़ा हो जाए और सिर्फ 5,000 रुपए देने का वादा। क्या बात। अल्लाह। अगर आप चाहते हो आइए इधर आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह।